1971 का साल हर हिंदुस्तानी याद रखता है क्योंकि ये था जंग में पाकिस्तान को हराने का साल और पाकिस्तान के दो टुकड़े करके एक नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का साल। जीत भी शानदार थी। सिर्फ 13 दिनों में पाकिस्तान को हार का अपमान सहना पड़ा। दूसरा, उसके 93,000 कैदी भारत के कब्जे में आ गए। तीसरा, कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में भारतीय फौज घुस चुकी थी। लेकिन उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से पूरा कश्मीर क्यों नहीं ले लिया? कश्मीर को नासूर ही क्यों बने रहने दिया? क्यों इंदिरा गांधी ने 93,000 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के बदले पाकिस्तानी जेल में कैद हर हिंदुस्तानी को रिहा नहीं करवाया? इतना अच्छा मौका था, पड़ोसी मुल्क अपने घुटनों पर था, भारतीय हुकूमत ने क्यों नहीं इसका फायदा उठाया? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तारीख थी 2 अगस्त 1972। पाकिस्तान को जंग में हराए हुए भारत को 8 महीने बीत चुके थे। यह दिन भी इतिहास में दर्ज होने जा रहा था क्योंकि इसी दिन शिमला एग्रीमेंट साइन हो रहा था। शिमला एग्रीमेंट वो दस्तावेज था जिसके बाद पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुराद पूरी होने वाली थी। भारत के कब्जे में उसके 93,000 युद्ध बंदी, जिन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर कहते थे, वो रिहा होने वाले थे। लेकिन भारत ने यह सौदा कैसे किया, बदले में क्या लिया और ये डील कैसे हुई? ये याद रखिए कि इतिहास कभी तारीखों और तारीखों की अहमियत नहीं भूलता। शिमला समझौते को आज तक भारत की सबसे बड़ी भूल, कमजोरी, गलती, अनदेखी, लापरवाही और न जाने क्या क्या कहकर याद किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पाकिस्तान से कीमत वसूलते वक्त बेहद कमजोर पड़ गईं। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने और उसके 93,000 कैदियों की रिहाई के बदले सिर्फ एक आदमी की रिहाई मांगी। यह इंसान था पूर्वी पाकिस्तान का नेता, जो जंग के बाद पाकिस्तान से आजाद होकर बांग्लादेश बना, उसकी मुक्ति वाहिनी का सबसे बड़ा चेहरा, शेख मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की कैद में थे। 1971 की जंग में भारत की जीत का डंका पूरी दुनिया में बजा था। भारतीय फौज के कमांडरों के युद्ध कौशल और सोच की हर जगह तारीफ हुई। जंग में जीत के बाद भी फौज उन इलाकों से वापस बैरकों में नहीं लौटी थी। शायद हमारे जनरलों को यह भरोसा था कि हारे हुए पाकिस्तान से वापसी की अच्छी कीमत वसूली जाएगी। कहा जाता है कि इंदिरा ने 1971 की जंग में खुश सेना के जनरलों को शिमला समझौते से बेहद मायूस किया। न सिर्फ भारतीय फौज ने पाकिस्तानी इलाके खाली कर दिए, बल्कि पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को भी 8 महीनों के भीतर छोड़ दिया गया। राइटर शशांक एस बनर्जी की बुक इंडिया, मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश लिबरेशन इन पाकिस्तान, अ पॉलिटिकल ट्रीटीज में इस कहानी के कुछ पहलू से पर्दा हटाया गया है। 1971 में भारतीय एजेंसी रॉ के हेड थे रामनाथ काओ। शशांक अपनी किताब में यह दावा करते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने रॉ प्रमुख से यह कहा था कि वो शेख मुजीबुर रहमान की सेफ्टी के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की अदालत में दोषी करार दिए गए थे और उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। लेकिन एक वजह थी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने उनकी जान बचाने की ठान ली थी। वो शायद बांग्लादेश के सबसे बड़े नेता को यूं पाकिस्तान में सूली पर लटका हुआ देखना नहीं चाहती थी। वो ये भी जानती थी कि बांग्लादेश अभी बेहद कमजोर है, वो अपने नेता को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उधर पाकिस्तान में भारत के हाथों जंग में शिकस्त और पाकिस्तान के बंटवारे का दंश नहीं झेल पा रहे थे वहां के राष्ट्रपति जनरल याह्या खान। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और जुल्फिकार अली भुट्टो को फोन मिलवाया। ये वो वक्त था जब भुट्टो फैमिली के सरताज अमेरिका में थे। याह्या खान ने भुट्टो को वापस पाकिस्तान बुलवाया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब हड़बड़ाए भुट्टो ने फटाफट रावलपिंडी का प्लेन पकड़ा। यह खबर इंदिरा गांधी को मिली तो उन्होंने अपने सलाहकारों की मीटिंग बुलाई। पता चला कि भुट्टो का प्लेन लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर ईंधन भरवाने रुकेगा। इंदिरा के लिए यही मौका था पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री से डील करने का। इंदिरा चाहती थी कि कोई हिंदुस्तानी रिप्रेजेंटेटिव प्लेन में ही जाकर भुट्टो से मुलाकात करे। इंदिरा ने अपने करीबी सलाहकारों से यह भी सवाल पूछा कि भुट्टो क्या मुजीबुर रहमान की फांसी टाल सकेंगे। विदेश मंत्रालय के सलाहकार दुर्गा प्रसाद धर, रॉ हेड आर.एन. काओ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी.एन. हक्सर और विदेश सचिव टी.एन. मेल उस बैठक में शामिल थे। बैठक में एक आइडिया रखा गया। नाम उछला मुजफ्फर हुसैन का। मुजफ्फर ईस्ट पाकिस्तान के चीफ सेक्रेटरी थे और उस वक्त पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों में से एक थे। लेकिन भारत ने उन्हें रॉयल गेस्ट की तरह दुर्गाधर के घर में मेहमान की तरह रखा हुआ था, जबकि उनकी बीवी लैला लंदन में थी।
पति पत्नी इंडियन एम्बेसी के माध्यम से एक दूसरे से लगातार संपर्क में रहते थे और इसमें ब्रिटेन में भारत के राजदूत शशांक बंदोपाध्याय अहम रोल निभाते थे। यानी ये सब एक दूसरे के जानने वाले थे, रोज उठना बैठना होता था। लेकिन इंदिरा गांधी को असली कहानी भी पता थी। वो ये जानती थी कि लैला एक जमाने में भुट्टो की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और दिल का ये रिश्ता कभी भी टूटा नहीं था। सो इंदिरा ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर अपने प्लेन में फ्यूल भरने का इंतजार करते पाकिस्तान के फ्यूचर प्रधानमंत्री भुट्टो से संपर्क साधने के लिए लैला को भेजा। लैला इंडियन रिप्रेजेंटेटिव बनकर गई और प्लेन में भुट्टो के साथ वक्त बिताया, बातें वगैरह की। लैला ने भुट्टो से ये जानना चाहा कि वो मुजीबुर रहमान का क्या करने वाले हैं। बातचीत खत्म हो इससे पहले ही भुट्टो ने लैला को अपने करीब खींचा और कान में फुसफुसा कर कहा कि लैला, मैं जानता हूं तुम्हारे यहाँ आने का असली मकसद क्या है। मेरा पैगाम बीवी इंदिरा को देना, कह देना कि मैं मुजीबुर रहमान को आज़ाद करा दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले उनसे भी कुछ चाहिए होगा। मैं खुद उन्हें बाद में बता दूंगा कि मैं क्या चाहता हूँ। लैला ने यह पैगाम इंदिरा को दिया और उसके कुछ ही दिनों बाद डील पक्की हो गई। ऐसी डील जिसमें पाकिस्तान को अगले 8 महीनों में भारत की कैद में अपने 93,000 युद्धबंदियों की आज़ादी मिल गई। कश्मीर की दिक्कत जस की तस छोड़ दी गई। पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे भारतीय कैदियों को अपनी किस्मत पर छोड़ दिया गया और एक बांग्लादेशी नागरिक पाकिस्तान की जेल से आज़ाद कर दिया गया। एक नया मुल्क बन गया जिसकी कमान शेख मुजीबुर रहमान को मिल गई। लेकिन उस बांग्लादेश से हजारों शरणार्थी कभी ना लौटने के लिए भारत में आकर रहने लगे। इसीलिए 1971 के बाद से लगातार ये सवाल उठते रहे कि ये डील भारत के हित में थी या बांग्लादेश के, और बांग्लादेश ने या मुजीबुर रहमान ने ऐसे कौन सी घुट्टी इंदिरा गांधी को पिला दी थी कि उन्हें ना अपना कश्मीर नजर आया, ना पाकिस्तान में बंद भारतीय कैदी, ना भारतीय फौज की बहादुरी और बलिदान। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या हम कह सकते हैं कि 1971 की उस विजय के बीच हुई भारी भूल की कीमत हम कश्मीर के रूप में आज तक चुका रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक 1971 की जीत का ये सच सामने आ सके। आप हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब भी करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो और बना सकें। धन्यवाद।